छठ पूजा बहुत ही पुराना त्योहार है। यह त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है और इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में गहरी हैं। यह पवित्रता और आस्था का त्योहार है। इस दिन लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। लोग इसे बहुत खुशी और भक्ति से मनाते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग एक साथ गाते हैं, नाचते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इन राज्यों में छठ पूजा का विशेष महत्व है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये नेपाल में भी मनाया जाता है। नेपाल में भी लोग इस त्योहार को उतनी ही श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। छठ पूजा पूरे समुदाय के लिए एक उत्सव है। परिवार साथ आते हैं और एक साथ मिलकर इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होते हैं। वे अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ये त्योहार देखने में बहुत ही सुंदर होता है। चारों ओर रंग बिरंगी सजावट और दीपों की रोशनी इस त्योहार को और भी खास बना देती है। ये रंग, रोशनी और ऊर्जा से भरा होता है। इस त्योहार के दौरान हर जगह एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। छठ पूजा नई शुरुआत का समय है। यह त्योहार हमें जीवन में नई उम्मीदें और संभावनाएं लाने का अवसर देता है। ये धन्यवाद देने का समय है। इस दिन लोग अपने जीवन में मिली हर खुशी और सफलता के लिए सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं। ये जीवन का जश्न मनाने का समय है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने जीवन की खुशियों को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। ये त्योहार हमें प्रकृति के महत्व की याद दिलाता है। इस दिन लोग नदियों और तालाबों के किनारे पूजा करते हैं, जो हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंध की याद दिलाता है। ये हमें परिवार के महत्व की याद दिलाता है। इस त्योहार के दौरान परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जो परिवार के बंधन को और मजबूत बनाता है। छठ पूजा की कहानी बहुत पुरानी है। यह त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है और इसकी जड़ें प्राचीन काल में मिलती हैं। इसका जिक्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में छठ पूजा के महत्व और विधियों का वर्णन किया गया है। एक कहानी छठ पूजा को महाभारत से जोड़ती है। महाभारत के अनुसार यह पूजा पांडवों की माता कुंती द्वारा की गई थी। पांडवों की माता कुंती ने छठ पूजा की थी। उन्होंने अपने पुत्रों की विजय और कल्याण के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की थी। उन्होंने अपने पुत्रों की विजय के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना की थी। यह पूजा उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था। एक और की कहानी छठ पूजा को भगवान राम और सीता से जोड़ती है। रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता ने भी इस पूजा को अयोध्या लौटने के बाद किया था। उन्होंने अयोध्या लौटने के बाद छठ पूजा की थी। वे रावण पर अपनी विजय के लिए सूर्यदेव को धन्यवाद देना चाहते थे। वे रावण पर अपनी विजय के लिए सूर्यदेव को धन्यवाद देना चाहते थे। इस पूजा के माध्यम से उन्होंने अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट किया। ये कहानियां छठ पूजा की प्राचीन जड़ों को दर्शाती हैं। यह त्योहार हमें हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की याद दिलाता है। ये आस्था और भक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। छठ पूजा के दौरान लोग अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। ये हमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताती है। जैसे कि त्योहार हमें एकजुटता और सामूहिकता का संदेश देता है और हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं से जोड़ता है। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। वे सूर्य देवता हैं जो जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। हर साल लाखों भक्त इस पवित्र त्योहार को मनाते हैं। वे जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य देव की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। यह त्योहार
4 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त उपवास रखते हैं और पवित्र जल में स्नान करते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। भक्त सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं, जो इस पूजा का मुख्य अनुष्ठान है। छठी मैया छठ पूजा में एक और महत्वपूर्ण देवी है। उन्हें सूर्यदेव की बहन के रूप में जाना जाता है। छठी मैया की पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। उन्हें सूर्यदेव की बहन के रूप में जाना जाता है। वह बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवारों को खुशी का आशीर्वाद देती हैं। छठी मैया की पूजा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वह बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवारों को खुशी का आशीर्वाद देती हैं। छठ पूजा के दौरान लोग सूर्यदेव और छठी मैया दोनों से प्रार्थना करते हैं। वे अच्छे जीवन के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव और छठी मैया दोनों से प्रार्थना करते हैं। वे अच्छे जीवन के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वे अच्छे जीवन के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। वे उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। छठ पूजा के दौरान भक्त अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। वे उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। तरह से त्योहार आमदी के पति की एकता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें हमारे जीवन में सूर्यदेव और छठी मैया के महत्व की याद दिलाता है। छठ पूजा 4 दिन का त्योहार है। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान करते हैं। वे अपने घरों की सफाई करते हैं और त्योहार की तैयारी करते हैं। स्नान के बाद वे विशेष भोजन बनाते हैं। इस भोजन को सात्विक कहा जाता है। यह शुद्ध और सादा भोजन है। यह प्याज, लहसुन और मसूर की दाल के बिना बनाया जाता है। नहाए खाए छठ पूजा के अनुष्ठानों की शुरुआत का प्रतीक है। यह शुद्धिकरण और तैयारी का दिन है। यह आने वाले दिनों के लिए माहौल तैयार करता है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन भक्त सख्त उपवास रखते हैं। वे खाने और पानी से परहेज करते हैं। शाम को वे खीर नामक एक विशेष व्यंजन बनाते हैं। यह व्यंजन चावल, दूध और गुड़ से बनाया जाता है। सूर्यदेव और छठी मैया को खीर का भोग लगाने के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। खरना तीव्र भक्ति और आत्म अनुशासन का दिन है। उपवास समर्पण और शुद्धिकरण का प्रतीक है। यह मिले हुए आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। तीसरा दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। इस दिन भक्त डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य जल, दूध और फूलों से बना एक विशेष प्रसाद है। अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु नदी किनारे और तालाबों पर इकट्ठा होते हैं। वे पानी में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। डूबता सूरज एक खूबसूरत नजारा बनाता है। संध्या अर्घ्य प्रकृति के साथ गहरे संबंध का क्षण है। यह जीवन पर चिंतन करने और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का समय है। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन प्रातः अर्घ्य का होता है। इस दिन भक्त उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। वे सुबह होने से पहले उठते हैं और नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, वे अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं। यह छठ पूजा की रस्मों का अंत दर्शाता है। प्रातः ये से तेरा है। अर्घ्य नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। यह सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ नए दिन का स्वागत करने का एक तरीका है। भोजन छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद प्रेम और भक्ति से बनाया जाता है। इसे धन्य भोजन माना जाता है। कुछ पारंपरिक प्रसाद में ठेकुआ, खीर और फल शामिल हैं।
ये चीजें प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती हैं। वे प्रकृति की उदारता का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ प्रसाद बांटना त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खुशी और आशीर्वाद फैलाने का एक तरीका है। छठ पूजा अपने सुंदर गीतों के लिए जानी जाती है। इन गीतों को छठ गीत कहा जाता है। इन्हें सूर्य देव और छठी मैया की स्तुति में गाया जाता है। गीत भक्ति और भावना से भरे होते हैं। त्योहार के दौरान ये एक खास माहौल बनाते हैं। लोग साथ गाते हैं, इससे वे करीब आते हैं। छठ पूजा के गीत त्योहार की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। वे पीढ़ियों से लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक मूल्यों का संचार करते हैं। आए हैं। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह जीने का तरीका है। यह हमें कृतज्ञता, अनुशासन और सद्भाव के बारे में सिखाता है। यह हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध की याद दिलाता है। त्योहार परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। यह शांति और खुशहाली को बढ़ावा देता है। छठ पूजा जीवन का उत्सव है। जैसे ही हम छठ पूजा मनाते हैं, आइए हम इसके वास्तविक सार को याद रखें। आइए हम प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करें।